उन्होंने मुझे वहाँ उसमें एडमिशन हो गया, उसमें आपका? एडमिशन जामिया इस में बिहाफ एडमिशन पे हो हुआ गया? नहीं, उसकी भी एक इंटरेस्टेड कहानी शॉर्ट में बता रहा हूँ। बताएं। जब अल्लाह किसी चीज का निजाम बनाता है, जब आपकी जर्नी सलमानी समाज के लिए भी बड़ी अहम रही, आप बाबू खान सलमानी साहब मरहूम, उनके साथ भी आपने बड़ा वक्त दिया, बड़ा काम, जी 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 कई आपने प्रोग्राम अटेंड करे, कई जगह आपको सम्मानित किया गया। तो इस जर्नी को अपने कैसे देखते हैं? और आज बनिस्बत हमारे जो दूसरे परिवार हैं, चाहे वो मलिक परिवार हो, चाहे हम कहें हवारी परिवार हो या दीगर कुरैशी परिवार हो, उसके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार हैं, लेकिन उसके बनिस्बत इस परिवार को कैसे देखते हैं, कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? कहूँगा जरा घुमा के दिखाएं कि तमाम जो है ये अवार्ड्स, ये सेरेमनी और तमाम ये फोटोग्राफ्स और ये तमाम चीज़ें जो है, बल्कि जब मैं पहली इंटरेस्ट हुआ तो मेरे जहन के अंदर आया कि किसी जो है शहर के बड़े एडवोकेट या बड़े सीए का ऑफिस है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये एक शानदार जो है एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर जो है वो एक ऑफिस है। मैं साथ, इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं और मेरे कैमरे के सामने मेरे हम नाम लेकिन मुझसे तजर्बे में कहीं ज़्यादा जनाब फुरकान इंजीनियर साहब इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत बहुत खैर मकदम है इंजीनियर साहब आपका। जी जी, कैसे हैं? शुक्रिया सेहत साहब, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप आए, बड़ा मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जी शुक्रिया भाई। आपका फ़ोन आते ही मतलब मैं भाई समझिए कि उठ ही रहा था आपके नहीं, आप जो है हमें बाहर रिसीव भी करने गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अल्लाह ने आपको इस ओहदे पर, इस मकाम पर पहुंचाने के बावजूद भी हमदर्दी आपके जहन और दिल में वैसी ही है, ये अच्छा लगा। ये अल्लाह का करम है, एहसान है। एक तो देखिए मैं आपको तो इंसानियत के लिए, और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी आने वाला मेहमान है उसका खैर मकदम किया जाए, जी, शुक्रिया, वो शुक्रिया। किसी भी साहब, लेवल से। मैं एक्चुअली, एक अहम पॉडकास्ट है तो मैं चाहूँगा कि कुछ ख़ास बातें पॉइंट टू पॉइंट देश के सामने जाएं, जो कि आज बेहद ज़रूरी भी है। इंजीनियर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगा कि एक जर्नी जो लगभग अब से 50 साल पहले, 40 साल पहले शुरू की होगी आपने, उस जर्नी की शुरुआत के बारे में बताएं। क्या उस वक्त जहन के अंदर बात थी, जब स्ट्रगल टाइम था, जब एजुकेशन टाइम था, कि अल्लाह आपको इस मकाम पर पहुंचाएगा? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र ये है कि 76 में जब हम लोग 9th में आते हैं तो 9th के लिए पूछा जाता है कि भाई आप कौन सी ट्रेड ले रहे हैं, साइड में कौन सा, साइंस साइड, आर्ट साइड या कौन सी साइड। कॉमर्स क्या चाहिए? तो हमारे दादा हुजूर का कहना था कि भाई आप डॉक्टरी में जाइए। लेकिन वो कुछ दिन बाद ही हमें ये पता लगा कि मेरे चचा और उनके जो घर वाले या कुछ हमारे घर में हैं, जर्रा है, तो मैं जब देखता हूँ उनकी कुंडी रात को खटखटाते हुए तो डिस्टर्बेंस मेरे दिमाग में बैठा, मतलब कुछ कुदरती हटने के बाद में अल्लाह को मंजूर ये था कि भाई तुझे इंजीनियर बनना है। तो 9th में हम जैसे 9th में एंट्री हुई तो हमसे पूछा टीचर्स ने, जो क्लास टीचर थे, कि भाई क्या लोगे। तो 2-4 लड़कों ने कहा कि भाई हम इंजीनियर बनेंगे। तो मैंने बड़े फख्र के साथ कहा कि साहब मैं डॉक्टर ना करके मैं जो है इंजीनियर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। जी जी जी। तो मेरे जो 2-4 लोग मेरे साथ थे ना, तो वो हंसे। लो जी फुरकान जैसे होते हैं, हम गांव देहात के, मतलब चौधरी ताराचंद जनता इंटर कॉलेज में, मतलब हमारी मतलब वो थी जूनियर, और हाई स्कूल और इंटर हमने वहीं से किया है। तो उससे पहले हमने मक्तब अली खां से 5वीं करी, उर्दू नेशनल स्कूल से मतलब 7वीं करी, और 8वीं से मैंने सन 1976 में वहाँ से शुरुआत करी जी। और ये हमारी रही। तो फिर हमने कहा कि इंजीनियर बनना एक ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले हमारे दादा नाना जी बहुत पुराने लोग रहे थे, उस टाइम पे सब जिंदा थे, तो मैंने उनकी खिदमत करी। तो उन्होंने दुआओं के साथ साथ मुझे वहाँ से तजर्बा मिला। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले, यानी कोई भी आप मतलब प्रोजेक्ट लो, कोई भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, तो उसका ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई यार डॉक्टर, जब हमने आन के बताया कि हम तो इंजीनियर बन गए, यानी देखिए कि बजाय उनको बनेंगे नहीं, बन गए। वो कैसे, उन्होंने जी वो पूछा था हमसे, उन्होंने पूछा कि भाई, तो हमने साइंस ड्राइंग को एक्सेप्ट किया। तो जब साइंस ड्राइंग से क्या होगा, उनको इससे इंजीनियर बनेंगे, हम इंजीनियर में। अच्छा भाई तेरी मर्जी, अल्लाह ताला तुझे कामयाब करे। तो दिल में वो अज़्म था। अच्छा जी जी। तो मैं मतलब इसलिए कि मैंने 8th टॉप करी, 9th टॉप करी। वैसे तो मैं मक्तब अली यानी जो जूनियर तो वो था प्राइमरी, उसका टॉपर रहा, और जूनियर का उसका टॉपर रहा। फिर हम हाई स्कूल और इंटर में आ गए, तो हाई स्कूल में भी मेरी 5th पोजीशन थी और मैं डिक्टेशन मार्क्स था।
बहुत बढ़िया। उसके इंटर करी, इंटर के बाद में मैंने जो है अलीगढ़ का फॉर्म भर दिया, तो वहाँ मेरा नंबर आ गया था मैकेनिकल इंजीनियर। बट उस दौर में हमारे जो मशहूर हो रहे हैं इरफानुल्लाह खां, वो उस टाइम पे थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, कुछ बच्चे का कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो गया था, तो घर वालों ने वहाँ मना कर दी। तो उसी दौरान 2-3 दिन बाद मुझे जामिया में फार्म हम गए लेने, और फार्म हमें मिल गया लास्ट टाइम में। अल्लाह का शुक्र ये रहा कि भाई जैसे मैंने फार्म भर के गया तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से ज़हूर मोहम्मद खान वहाँ पे रीडर थे पॉलिटिकल साइंस के, उनसे हमारी रब्ज़त हुई किसी तरीके से, तो उन्होंने मुझे वहाँ उसमें एडमिशन हो गया, उसमें आपका? एडमिशन जामिया इस में बिहाफ admission पे हो हुआ। गया। नहीं, उसकी भी एक इंटरेस्टेड कहानी शॉर्ट में बता रहा हूँ। बताएं। जब अल्लाह किसी चीज़ का निज़ाम बनाता है, जब अल्लाह ताला किसी काम का निज़ाम बनाता है, तो देखिए ऐसे करता है। मुझसे इंटरव्यू में वो बातें पूछी उन्हीं बैठ के रीडर साहब ने कि भाई ईंट बताओ कितनी, इसकी क्या मतलब साइज है, आपके मुतालिक, आपके मन मुताबिक बातें पूछी। और अल्लाह ताला ने उस टाइम पे हाँ। जब छुट्टी हो रही थी, मतलब वैकेंट चल रही थी, उस टाइम घर में काम चल रहा था, तो मैंने मिस्त्री से ये पूछा कि ईंट का साइज क्या है, ये इसमें गड्ढा क्यों होता है, और इसको क्यों रखी जाती है। इत्तेफाक से ये तीनों सवाल मुझसे उन्होंने पूछा, और मैं सेलेक्ट। बोले बेटे 500 रुपये ले आना और परसों को अपना फीस जमा कर देना और तुम्हारा एडमिशन। ये अल्लाह का करम। ये देखिए कि जो चीज़ को अल्लाह ने करना होता है ना, तो वो इस तरीके से। और दिल में एक ठाना हुआ था मैंने कि भाई मैं ज़िंदगी में अब इंजीनियर बनना है, तो भाई कुछ करना ही है। देखिए वाली साहब भाई, यहाँ के अंदाज हेयर सैलून अतरपुरे चौपले पे मशहूर दुकान थी। हमारे वाली साहब भी अपने बिरादरी और उसके अच्छे लोग थे। हम लोग पुराना यहाँ से अच्छी पकड़ थी, और सैना मुरादपुर से रहने वाले सैनवी कहलाते थे। वो मुंबई रहे, यहाँ रहे, तो अच्छा मतलब बिरादरी में। हाँ जी। अब और कुछ खास अहम मुद्दों पर आएंगे। ये आपकी एजुकेशन की जर्नी रही कि आपने किस तरह से एजुकेशन को हासिल करा। ये खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह की तरफ से भी आपको ये तमाम चीज़ें अता होती नहीं कि आपको जो सवाल पूछे गए इत्तफाकन आपने वही पूछ लिया, वरना तो ऑब्जेक्ट जामिया के लिए तो तैयारियां इंस्टीट्यूट के अंदर करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह ने आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी करवा दी। तो खैर बहरहाल, अब और कुछ अहम खास मुद्दे की, क्योंकि आपकी जर्नी सलमानी समाज के लिए भी बड़ी अहम रही। आप बाबू खां सलमानी साहब मरहूम, उनके साथ भी आपने बड़ा वक्त दिया, बड़ा काम, कई आपने प्रोग्राम अटेंड करे, कई जगह आपको सम्मानित किया गया। तो इस जर्नी को अपने कैसे देखते हैं, और आज बनिस्बत हमारे जो दूसरे परिवार हैं, चाहे वो मलिक परिवार हो, चाहे हम कहें हवारी परिवार हो, या दीगर कुरैशी परिवार हो, उसके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार हैं, लेकिन उसके बनिस्बत इस परिवार को कैसे देखते हैं, कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं, और क्या उसमें बदलाव चाहिए अभी? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये हो रही है कि मैंने भी सन 1992 से ही समझिए कि मैंने इसमें सलमानी समाज में बाबू खां सलमानी साहब के साथ, और उसके बाद मरहूम साहब के साथ, मरहूम सलमी साहब के साथ काम किया। ये असल में मसला इसमें ये आता है कि हमारी जो कौम का जो मैटर आता है, इसके लिए मैं अब लगाइए कि शुरू से ही कोशिश था। मैंने अपने नाम के आगे फुरकान अली सलमानी में लिखता था। जब मैं हॉस्टल में था तो लोग बाग मेरी मजाक उड़ाया करते थे कि भाई व्हाट इज़ मीन भाई सलमानी सुलेमानी फलाना ढिमाका। लेकिन जब आदमी बताते हैं पे, जैसे फिर मैंने बताया, मैंने भाई आप कौन हो, बेसिकली थीम बताओ अपनी। जब उनसे पूछा कि भाई हम ये हैं, और गौरी, जैसे राजस्थान में गौरी लिखते हैं, जो कुरैशी होते हैं यानी, तो वो लिखते हैं वहाँ पर गौरी। कोई तंवर लिखता है, कोई इस टाइप का। ऐसी मैंने जैसे तुम लिखते हो, मेरे जो उसमें थे राजस्थानी ज़्यादा थे, हरियाणवी थे, यूपी से एक लड़का था बस, वो भी सही था हमारे यहाँ सर उसमें। तो इन सब चीज़ों का बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन कुछ दिन बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैंने देखा यूनिवर्सिटी लेवल पे या हॉस्टल में जब बैठते हैं ना, उठते बोले नहीं सब ठीक है भाई, एक ऑल आर इक्वल, हाँ है भी बात, और है भी बात। लेकिन जब वो गोथ लिखा जाता है तो उस गोथ के पीछे की जो है ना मेंटेलिटी, सामने वाला पूछता जरूर, जिसको पता नहीं होता। तो हमारे जो नाना जी थे वो पढ़े लिखे थे, मास्टर थे, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई हमारे जो एक हुए हैं बुजुर्ग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह,
वो अपने ज़माने में उन्होंने वो उनके वालिद साहब ने यानी हमारे नाना के भी वालिद साहब ने उनको बताया कि भाई हमने अपने को निस्बत जो डाली है वो सलमान फारसी जी। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डाली है और सलमानी लिखी है। ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के ज़माने से है। तो मैंने अपने आपे को फ़ुरक़ान अली सलमानी वहीं से घोषित कर दिया था, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं क्योंकि जानते नहीं थे। अब बताना उसको तशरीह लोगों का होता खोजने का, फिर वही वाली बात आती है भाई तेली को जवाब मलिक हो गया, हवारी हो गया, ये सबके बैकग्राउंड है। हम बोले यार एक नाम होना चाहिए। ये अल्लाह का शुक्र रहा कि 89 में फिर एक प्रोग्राम हुआ, बाबू खान सलमानी इसमें सामने आए, एक तालकटोरा स्टेडियम में ये प्रोग्राम हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे शेख सलमानी नाम को एक गजट हुआ और गजट होने के बाद में वो अच्छा खासा मतलब पूरी दुनिया में ये नाम चला गया तालकटोरा स्टेडियम के ज़माने। इस पे बड़ी तफसील से आपने बात करी नाम पर, लेकिन मेरा सवाल जो है बड़ा अहम मुद्दे की तरफ था कि इस वक्त लेकिन इस की पोजीशन ये है कि तालीम से हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। यहाँ भी अब से नहीं शुरू से ये दिख रही आदमी थोड़ा बहुत जैसे ही हमारी बिरादरी स्पेशल मैं अपनी बिरादरी के मामले में कहना चाहूँ जो मेरा अपना तजर्बा है वो ये है कि और होती तो सारी के लिए बट स्पेशल हमारे लिए ये है कि कोई भी हो तालीम जिसको मिल जाती है और वो तालीम की मेहरबानी है कि आज अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अब से 42 साल पहले आई हैव क्वालिफाइड इन 1982 फ्रॉम जामिया मिल्ला इस्लामिया सिविल इंजीनियरिंग। तो वो दौर था, नौकरी भी खूब मिलती थी ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में उसमें चले गए उसमें चले। बट मेरा एक मोटिवेट था कि मैं एक अपना साम्राज्य शुरू करूं, एक अपना एम्पायर खड़ा करूं और एक नाम है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया ना कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, वो मैं अल्लाह ताला मुझे सिविल इंजीनियर कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा घुमाकर दिखाएं। इस वक्त हम इनके दौलत खाने पर बैठे हैं और माशाल्लाह एक शानदार ऑफिस बनाया हुआ है और आप देखेंगे कि कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा घुमा के दिखाएं कि तमाम जो है ये अवार्ड्स, ये सेरेमनी और तमाम ये फोटोग्राफ्स और ये तमाम चीज़ें जो है, बल्कि जब मैं पहली इंटरेस्ट हो तो मेरे जहन के अंदर आया कि किसी जो है शहर के बड़े एडवोकेट या बड़े सीए का ऑफिस है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये एक शानदार जो है एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर जो है वो एक ऑफिस है। मैं साथ में बात करना चाहूँगा क्योंकि जब इंसान खुद कामयाब होता है, खुद एजुकेशन की तरफ होता है, तो अपनी अगली नस्ल को भी उसी नज़र से कोशिश करता है कामयाब करने की। तो उसी कड़ी के अंदर मैं आगे बातचीत करूंगा उनके साहबजादे से। बहुत बहुत खैर मकदम जी। आपका दोस्त मोहम्मद दानिश, आर्किटेक्ट मोहम्मद दानिश। पूरा इंट्रोडक्शन दे। आर्किटेक्ट मोहम्मद दानिश। आर्किटेक्ट मोहम्मद दानिश। जी जी। तो वालिद साहब की वजह से इस प्रोफेशन के अंदर आए दानिश, या कुछ जहन के अंदर बात थी कि आर्किटेक्ट पढ़ना है? प्लीज। नहीं, थोड़ा सा वालिद साहब के देख के भी होता है, क्योंकि सीखते तो अपने वालिद से ही हैं, जो भी सीखते हैं तो वालिद से ही हैं, क्योंकि शुरू बचपन से देखा है नक्शे बनाते हुए, मेहनत करते हुए। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ और उसको हम चाहेंगे कि हम अपनी तस्वीरों पे चलाएं भी जी, कि जो दानिश सलमानी ने प्रोजेक्ट बनाया और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया हो। कोई ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसी जगह के बारे में बताओ ऐसे आर्किटेक्ट। अभी एक डिजाइन किया है, गढ़ में है, एक होटल बनना है। होटल बनाया? हाँ, के इनके नाम से है। अच्छा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। अंडर कंस्ट्रक्शन? हाँ जी। उसके वर्क को पसंद किया जा रहा है? हाँ, बहुत वहाँ से उसके काम मिल रहा है, वहाँ से ऐसा नहीं है। लोग बाग देख के बहुत पसंद कर रहे हैं और आप भी देखोगे। हमने उसे क्लासिक डिज़ाइन में बनाया है, क्योंकि मॉडर्न डिज़ाइन कुछ दिन बाद फेल हो जाते हैं, कुछ नया आ जाता है। क्लासिक डिज़ाइन 100 साल रहेगा, वही रहेगा, वो चेंज नहीं मिलेगा। वो टेस्ट एकदम रेगुलर रहता है। इसलिए हमने डिज़ाइन ही ऐसे दिया है कि आदमी अगर देखे तो पसंद ही करेगा उसे। क्या आगे क्या करियर में है, क्या कुछ प्लानिंग है दानिश दिमाग के अंदर? क्योंकि आपसे मैं इसलिए बातचीत रूबरू कराना चाहता हूँ क्योंकि ये जो चैनल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है, तमाम सलमानी समाज देखते हैं, बाहर अब्रॉड में देखा जाता है। बट आपने हिंदुस्तान में रहते हुए वालिद साहब के साथ जुड़कर उनसे शिक्षा पाकर और उस में पहल की, फिर आगे बढ़ रहे हैं। लोग जरा सी मायूसी से एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। इवन मैं दानिश आपसे ये भी मोटिवेशन चाहूँगा कि बहुत इस मेयार पर पहुँच जाते हैं आज के स्टूडेंट, आज के युवा, कि शायद जिंदगी से हार मान जाते हैं हमेशा के लिए।
कैसे, क्या कहना चाहोगे युवाओं को, क्या उनको मोटिवेट करना चाहोगे? ये क्या क्या होता है कि आदमी आज जीता है, कल हारा है, ये तो चलता रहता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें कामयाबी मिलेगी। कभी हाँ। जब पजल आता है कोई दिमाग के अंदर कुछ काम को लेके, कुछ कंस्ट्रक्शन को लेके कि यार ये बहुत पजल हो गई ये चीजें मेरे लिए, बहुत दिक्कत हो गई है, तो क्या मतलब क्या ऐसा ठीक रहती है आपके पास, क्या मोटिवेशन रहता है जिससे कि उसको सॉल्व करने में आसानी होती अगर कोई चीज़ में किसी चीज़ में फंस जाता हूँ या कुछ भी होता हूँ तो मैं अपने वालिद साहब से पूछता हूँ, वो हाँ वो मुझे सहारा देते हैं। है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए शानदार होनहार बच्चों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं एक बार फिर वापस जो है इंजीनियर साहब की तरफ आऊँगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इंजीनियर साहब कि आपने जो है दानिश को काबिल बनाया, बच्चों को काबिल बनाया। बाकी बच्चे और सब क्या कर रहे हैं, क्या ज़रा उनके बारे में बताएं। जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 5 बेटी और 1 बेटा है। ये इसकी क्वालिफिकेशन पता लगी गई है। और इससे जो 2 बड़ी बहनें हैं वो AA हैं रही हैं दोनों। अच्छा, अरे हाँ वाह। जिनकी शादी हो गई है। जी। हाँ और तीसरे नंबर पे ये है, हाँ। इससे छोटी जो है वो रिसर्च कर रही है मैनेजमेंट हॉस्पिटल में। अरे वाह। जी जी। और एक दूसरी है वो जो है वो भी AA है, उर्दू से और पॉलिटिकल साइंस है। मैं ज़रा एक सेकंड आपसे रोक के ज़रा लोगों से बात करना चाहूँगा अपने। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंजीनियर फुरकान साहब ने जो है एक बड़ा आपको मैसेज ये भी दिया है कि बेटियों को भी बेटे की तरह पाला है, उनको भी बराबर एजुकेशन दी है, जो वो करना चाहती थी लाइफ में उन्हें बनाया है, MA ही नहीं AA तक उनको पहुँचाया है। तो यहाँ से भी एक बड़ी सोच बदलती है जब एक एजुकेटेड आदमी होता है। तो बेसिक मेरा कहने का मकसद यही है कि एजुकेशन, और जब इंजीनियर फुरकान साहब जो है इस मकाम पर अपनी फैमिली को पहुंचा सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। ये मेरा सच्चाई मतलब हकीकत ये है कि कोई भी काम करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। असल तो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेन है। हमने यही थीम रखी है भाई, हम बने तो हमारी औलाद भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको वेल एजुकेटेड बनाना है। इंशाल्लाह ये हमारा मोटिवेट था। और आज सबसे छोटी बेटी मेरी वो 3rd ईयर में है, BMS कर रही है। 5वीं जो मेरी पांचवी बेटी जो है वो मेरी BMS कर रही है, GS पलखवा से। चलिए इंजीनियर साहब क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे तमाम सलमानी समाज को, तमाम देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को? क्या जहन में होगा कि जो एक ख़ास उनके लिए एक मोटिवेट संदेश हो? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस इस्लामियत में ही इंसानियत है और इस इंसानियत को ही हमें कायम रखना है। तो हमारा हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो प्यार मोहब्बत हमारी आपस में जो हम लोग हैं वो हमें जो करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार से, मोहब्बत से, और ये रहते हैं मेरे साथ यूं समझो संघ परिवार। आई एम श्योर मेरे यहाँ संघ परिवार और बसपा परिवार जो चेयरमैन है आज के, उनका बहुत क्लोज रिलेशन है। मेरे कांग्रेस के MLA गजराज जी वो मेरे बहुत क्लोज, आज के जो रनिंग हैं वो मेरे क्लोज, और सबके जो महामंत्री हैं भाजपा के वो मेरे बहुत क्लोज, सबके मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आज की तारीख। तो और उनका प्यार भी मतलब वो मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको प्यार देता हूँ। तो बताइए ये चीज़ें हासिल जो हुई हैं वो उसकी बिना उसकी बिना सिर्फ और सिर्फ तालीम है, और तालीम के बिना सच्चाई है कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इंजीनियर फुरकान को सिर्फ नाम के बनिस्बत सुना है, आज हमारी वीडियो के माध्यम से आप डायरेक्ट सुनिए, डायरेक्ट रूबरू होइए, और मैं समझता हूँ कि आप इसको एक मोबाइल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं खुद फुरकान हापू।